हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरवी वुड में। तो लोकी का एपिसोड 6 रिलीज हो गया और इसी के साथ लोकी का सीजन 2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और इसे देखकर एक ही बात याद आ रही है कि मार्वल की इज्जत बच गई और टॉम हिडलसन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई। क्या खतरनाक वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ इसका। ये वही लोकी है जिसने हमें 2012 में अपना मिस्चीवियस रूप दिखाया था, एवेंजर्स के साथ फाइट करके पूरे अर्थ पे रूल करना चाहता था। और आज देखो कहां से कहां चीजें आ गई हैं। जो कल का विलन था एवेंजर्स का, आज हीरो है। इस एपिसोड ने उसे एक ट्रू गॉड के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया कि वही है जो सबके बारे में सोचता है अपने से पहले। और कुछ ऐसा कर दिखाया इस एपिसोड में कि भाई कमाल, मतलब लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे लास्ट का वो मोमेंट देखने के बाद जो एंड होता है। मतलब 5 मिनट तक मेरे रोंगटे खड़े थे। 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, बट फिर भी ऐसा गूज़बम्प मोमेंट्स बहुत ही कम मूवीज के लिए निकल के आता है। और ये जो सीरीज था भाई गजब, सीजन 1 को कई गुना पीछे छोड़ते हुए सीजन 2 अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके खत्म होती है। आप इस एपिसोड में गलतियां ढूंढते रह जाओगे, आपको गलती नहीं मिलेगी, लेकिन एक से एक हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस दिए गए हैं। एंड वो एंटमैन क्वांटमेनिया में जो कांड हुआ कैंग के साथ, उसको भी यहाँ पे रेफरेंस दे दिया गया है, तो काफी अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ वो लास्ट में ट्री वाला कॉन्सेप्ट जो था काफी यूनिक और काफी अच्छा था। जैसे थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड में तो एक बार ओडिन इसको मेंशन भी करते हैं और ये नॉर्थ मैथोलॉजी में है भी। एंड उसी से रेफरेंस लेके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटअप किया गया। और लोकी का वो लास्ट वाला मूवमेंट जब वो हर एक टाइमलाइन को पकड़ के खींच कर ले जाके आगे जाके बैठता है थ्रोन पे, जिस थ्रोन पे उसे बैठना नहीं था। वो बार बार एक ही चीज बोलता था कि मुझे इस गद्दी की चाह नहीं है, मुझे इस गद्दी पर नहीं बैठना है। लेकिन अंत में फॉर द ग्लोरियस पर्पस उसे वही काम करना पड़ा, जाके उसी थ्रोन पर बैठना पड़ा, ही हु रिमेन्स की जगह। एंड अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि लोकी ही हु रिमेन्स, बट इन द सेंस अच्छा वाला ही हु रिमेन्स, जो सबके लिए सोचता है, हर एक ब्रांच के लिए, हर एक टाइमलाइन के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन के लिए नहीं। बशर्ते आगे जाके मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है। कैंग के जो अलग अलग वेरिएंट है, जो क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था, काउंसिल ऑफ कैंग बन चुका है और फाइनली मल्टीवर्सल वॉर का आगाज हो चुका है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसका ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं कि पूरे इस एपिसोड में क्या किया गया। वैसे ब्रेकडाउन तो नहीं, मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, थियरीज वो बताना है, बट फिलहाल ब्रेक डाउन कर लेते हैं। थियरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो एपिसोड 5 के लास्ट से शुरू करते हैं, जब लोकी को पता चल जाता है कि वो टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल कर सकता है। पहले वो पास्ट और प्रेजेंट में जाता था लेकिन अपने खुद की बॉडी में नहीं जा पाता था, बट अब वो टाइम स्लिपिंग करके खुद की बॉडी में ही पहुंच पा रहा है। जैसा कि हमने पूरी एपिसोड में देखा, हर बार वो खुद की बॉडी में ही आता है, उसी टाइमलाइन में, उसी जगह, बिना अपने दूसरे वेरिएंट के। एंड फिर स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियो का लोगो और पहली बार हमें सब कुछ रिवर्स में दिखाई देता है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है वो मोमेंट। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मार्वल मजबूर करता है कि आओ भाई मेरा लोगो भी देखो, इंट्रो भी देखो, मैंने बड़ी मेहनत की है इसे बनाने में, तो थोड़ा सा देखो और इसके बारे में बात भी कर लो। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं और लोकी पहुंचता है उसी जगह पे जहां पे टेम्पोरल लूम को सब फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं और विक्टर टाइमली को भेजा जाता है टेम्पोरल लूम को ठीक करने। तो लोकी यहाँ पे कोशिश करने लगता है कि किसी तरह टेम्पोरल लूम का जो रेडिएशन है उसको कम किया जाए। तो उसका एक ही उपाय है कि थोड़ा सा चीजों को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, जल्दी किया जाए। इसके लिए वो हर वो चीज कोशिश करता है, सीखता है, बार बार टाइम में पीछे जाता है, हर चीज को वहीं से स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर मुझे 2-3 मूवीज के रेफरेंसेस मिल गए, काफी अच्छा लग रहा था देखने में। मुझे क्या क्या याद आया मैं आपको गिन के बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे हैप्पी डेथ डे याद आया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से चेकआउट करो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड देन फिर मुझे टॉम क्रूज का एज ऑफ टुमारो भी याद आ गया, सेम कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट अपने मार्वल का ही वो डोरमामू वाला सेगमेंट जो डॉक्टर स्ट्रेंज का था, काफी मजा आया। डोरमामू मैं तुमसे बार्गेन करने आया हूँ, और वो जो टाइम लूप में फंसता है, सेम चीज यहाँ पे लोकी करने की कोशिश करता है, बार बार हर चीजों को सुधारने की कोशिश करता है कि क्या पिछली बार गलती हुई थी, इस बार वो गलती नहीं करना है और उसको चीजों को ठीक तरीके से करना है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो वो लगा जब लोकी पूछता है ओबी से कि मुझे ये सब चीज फिक्स करने के लिए और जल्दी करना होगा, मुझे खुद ये सब कुछ सीखना होगा, तो ये सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ओबी बोलता है शायद सदिया लग जाए, और जस्ट हमारे सामने दिखाई देता है सेंचुरीज लेटर। मतलब पूरी तरह से फोकस, इतना ज्यादा डेडिकेटेड था वो टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए ताकि टीवीए को बचाया जा सके। एक्चुअली पिछले एपिसोड में ही बता दिया था लोकी ने कि वो टीवीए को क्यों बचाना चाहता है, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे
और पहली बार यहीं पर उसके कुछ दोस्त बने थे और वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। तो लोकी का एक जो कह सकते हैं डेस्टिनी है ना, अलोन, अकेला रहना, वो कहीं ना चीज को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम सबको पता है कि अंत में उसे अकेला ही रहना है, अलोन ही रहना है। बढ़ते हैं आगे। तो टेम्पोरल लूम को हर तरीके से उसके प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद वो विक्टर टाइमली को हर चीज समझा करके भेजता है टेम्पोरल लूम को फिक्स करने, एंड फाइनली टेम्पोरल लूम फिक्स भी हो जाता है। बट फॉर 5 to 6 सेकेंड्स के बाद ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये जो चीज हमने किया है ये काम नहीं करने वाली, क्योंकि हम टेम्पोरल लूम के साइज को कितना भी एक्सपेंड कर लें, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस जो क्रिएट हो रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस जो क्रिएट हो रहे हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लूम को कितना भी बड़ा करें वो बार बार छोटा होगा और बार बार ब्लास्ट होगा। मतलब एक तरह से कह लो ये एक कैनन इवेंट है, जो कि आगे हमें पता भी चलता है कि ऐसा क्यों होता है। तब जाके लोकी को ये चीज समझ आता है कि हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट पे जाना होगा जहां पे ब्रांचेस शुरू हुई थी। आई मीन ग्लोरियस पर्पस ऑफ सीजन 1 एपिसोड 6, जहां पे सिल्वी मारने जाती है ही हू रिमेन्स को। तो लोकी फिर वहीं पहुंचता है ताकि वो ही हू रिमेन्स को मरने से बचा सके। अगर वो बच गया तो टेम्पोरल लूम को कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्रांचेस एज इट इज प्रून होने लगेंगी और फिर से शाश्वत समय रेखा बचा रहेगा। बट यहाँ पे जो रिवील होता है भाई, वो देख के मतलब थोड़ी देर के लिए मेरा मुंह खुला खुला रह गया था कि भाई ये क्या चल रहा है। ऐसा तो एक्सपेक्टेशन था ही कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का ही पहले से प्लान्ड है, बट देखकर काफी ज्यादा मजा आया। और वो जो कन्वर्सेशन, गजब, मतलब वो सुन के ही लग रहा था कि भाई क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया है दोनों ने, टॉम हिडलसन ने भी और अपने कैंग भैया ने, क्या गजब, मतलब मजा आ गया। और वो सिल्वी को जो बार बार रोक रहे थे ना, वो देख के लग रहा था बेचारी, क्या थोड़ी देर पहले हमें दिखाया गया था उसके पास कैंग का टेम्पेड है और इतनी पावरफुल है, बट यहाँ पे नो पावर। लोकी के पास इतनी गजब की खतरनाक पावर आ चुकी है कि भैया अब तो उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे तो जरूरत नहीं थी टीवीए में आने के बाद भी, बट एक टाइम के लिए थोड़ा सा हंसी भी आता है कि कुछ ही टाइम पहले इसे एवेंजर्स ने हराया था और अभी अगर ये पावर लेके एवेंजर्स के पास जाए तो एवेंजर्स की क्या हालत करेगा। बट अपना लोकी दिल का साफ हो चुका है, बदल चुका है। अब वो दूसरों के बारे में सोचता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है कि अब वो अकेला नहीं है। आखिर कब तक अकेला नहीं रहेगा? जब किस्मत में ही अकेलापन लिखा है तो उसे तो रहना ही पड़ेगा। बहुत दुख है बेचारे के लाइफ में। तो यहाँ सब कुछ रिवील होता है कि ही हू रिमेन्स ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि टाइम स्लिपिंग होगा लोकी का, और वो एक पॉइंट के बाद आके यहीं से शुरुआत करेगा जहां पर सिल्वी मुझे मारने आएगी और लोकी मुझे यहाँ पर आके बचा लेगा। बट उन्होंने गलत दाव खेल दिया, गलत आदमी पर, लोकी पर विश्वास करके, क्योंकि लोकी के पास ऑलवेज एक अलग प्लान रेडी होता है और अगर प्लान नहीं भी है तो उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जितना उसने ज्ञान बटोरा था सेंचुरीज लगा करके, उसने एक इक्वेशन देखकर ही समझ लिया कि मुझे क्या करना है। डायरेक्ट उसने जवाब दिया, मैं टेम्पोरल लूम को ही खत्म कर दूंगा। होने दो, जो होगा देखा जाएगा, मल्टीवर्सल वॉर होगा, देख लेंगे, सब देख लेंगे, बट तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण फ्री विल खत्म हो रही है और मैं नहीं चाहता उतने लोगों को मारना, उतने लोगों को खत्म करना। एंड देन फिर यहाँ से उसका ग्लोरियस पर्पस शुरू होता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब मुझे टेम्पोरल लूम को खुद से खत्म करना है। एंड वो पहुंच जाता है उसी जगह और लास्ट फाइनली जो होता है वो सीन मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सीक्वेंस था। वो देखने बहुत ही कम मिलता है सीरीज में, और मार्वल में जो पिछले कुछ सीरीज से हमें दिखने मिल रहा था सब का बदला ले लेती है ये सीरीज, और हमें ऐसा लगता है कि चलो इसके लिए जितना वेट किया ये वर्थ इट था। एंड फाइनली विक्टर टाइमली को रोककर वो खुद ही जाता है टेम्पोरल लूम को खत्म करने के लिए और टेम्पोरल लूम को खत्म कर देता है। एंड एक एक ब्रांच वहां साफ दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथों से ही पकड़ के अपना जो पावर है उससे उस ब्रांचेस को जिंदा करता है। एंड वहां हमें उसका एक प्रॉपर पुराना वाला लुक दिखता है, लेकिन विद न्यू कॉस्ट्यूम, और उसके सर पे जो सींग निकल रहे थे वो ठीक वैसा ही था जैसा कि ही हू रिमेन्स के टेम्पेड पे था, एकदम डिट्टो। और फिर वो सारे ब्रांचेस को पकड़ के एक साथ स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता है। वो सीन देख करके एक वे टू हेल वाला फोटो है वो आपको याद आ गया होगा, सेम मुझे वैसा ही सिचुएशन लग रहा था। और उसके लिए तो वो एक तरह से हेल वाला ही सिचुएशन है जहां वो सब के लिए अपने आप को अकेला कर दिया, और जहां वो नहीं जाना चाहता था, जिस थ्रोन पर नहीं बैठना चाहता था,
उसे फाइनली जाके उसी थ्रोन पर ही बैठना पड़ा। और देखने में वो सीन इतना ज्यादा यूनिक और इतना ज्यादा फैबुलस लग रहा था कि मैं बार बार बोलता हूँ, उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इन शॉर्ट अगर बोले तो ये सीरीज काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई। एक एक एपिसोड इसका काफी ज्यादा अच्छा था, और स्पेशली 4th, 5th और 6th एपिसोड आप एक एपिसोड देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि मैं अगला एपिसोड कब देखूं। और हमने एक एक वीक वेट किया है इस चीज के लिए। आपके पास अब बिंज वॉच करने का पूरा टाइम है, पूरा अच्छा मौका है, आप एक बार में पूरा देखो एंड फिर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।